नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल संतोष गंगवार अन्य मंत्रियों को भी दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रियों के चयन को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच विचार विमर्श हुआ तेज। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अपने आंदोलन को बताया एक सामाजिक अभियान। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, दक्षिण पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं से कल से और गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी। और 20वीं राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल से भेंट के बाद श्री सोरेन ने बताया कि शपथ ग्रहण इस महीने की 28 तारीख को होगा। राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की दावा हम लोगों ने पेश किया है। उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इससे पहले हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। रांची में नवनिर्वाचित विधायकों की हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इधर मंत्रियों के चयन को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच विचार विमर्श तेज हो गया है। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 में विजयी प्रत्याशियों की सूची राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल को सूची सौंपने के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में समीक्षा का दौर जारी है। 30 नवंबर को रांची में भाजपा सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक करेगी। वहीं 3 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता दिल्ली जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अपने आंदोलन को एक सामाजिक अभियान करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर की रक्षा के लिए एक सशक्त पहल है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून हमारे समाज के हर नागरिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग आयु का हो, उपभोक्ता है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना उसका कर्तव्य है। इसके प्रावधानों ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल रांची के NUSRL में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के तहत उपभोक्ता संरक्षण कानून के समापन सत्र में बोल रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 26 दिनों तक चलने वाले सत्र में 19 बैठकें होंगी। हालांकि कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। इससे पहले संसद के दोनों सदनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में विचार विमर्श के लिए नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिड़ला ने सांसदों से संसद में मर्यादा के उच्चतम मानक स्थापित करने की अपील की।
हम इसी तरीके से उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित करें, जहाँ चर्चा और संवाद हो, जहाँ सहमति असहमति भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन हमारा आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप, हमारा आचरण संसदीय डिबेट चर्चाओं के आचरण की तरह हो। आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि राजनीतिक दल इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर दृढ़ता दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा संविधान के मूल विचार और आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट नीति, स्पष्ट विचार रखे। उनका मानना है कि अभी भी समाज के वंचित, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को आरक्षण की आवश्यकता है। कल मनाए जाने वाले संविधान दिवस से पहले श्री बिड़ला ने संविधान पर खतरे के सभी दावों को खारिज कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष का पूरा साक्षात्कार 100.1 FM गोल्ड पर आज शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाले आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम सुर्खियों में के अंतर्गत सुना जा सकता है। रांची में एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जो कई मायनों में अनोखा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत आरा केरम गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल कई मायनों में अनोखा है। यह बदलाव हुआ है ग्राम सभा के प्रयास से। विद्यालय में विभाग की ओर से 3 पारा शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन विद्यालय में लगभग 200 छात्रों पर 10 शिक्षक हैं, जिसमें से 6 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम सभा ने की है। इनके वेतन का खर्च सामूहिक प्रयासों से ग्राम सभा करती है। वहीं एक अन्य शिक्षक निस्वार्थ सेवा देते हैं। ग्राम सभा ने अपने खर्च पर यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था की है, जिसमें सुदूरवर्ती इलाकों के करीब 30 से अधिक बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम। रांची समेत पूरे राज्य में कल से सर्दी बढ़ने की संभावना है। इसका असर आज से ही दिखने लगेगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण होगा, जिसका व्यापक असर दक्षिण भारत के राज्यों पर पड़ने की संभावना है। झारखंड में भी इसके प्रभाव से हल्के बादल छाने के साथ दक्षिण पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी। राज्य भर में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। बादल छाने से ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री पर पहुंचने के आसार हैं। सिल्ली में आयोजित झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं चतरा जिला दूसरे और लोहरदगा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में पूरे राज्य से 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, नई सरकार, हेमंत सोरेन 28 को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हार की समीक्षा में जुटी भाजपा, 30 को जिलाध्यक्षों और प्रभारियों से मंत्रणा शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन 28 को लेंगे शपथ। राहुल और ममता समेत कई राष्ट्रीय नेता रहेंगे मौजूद। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 81 में से 9 विधानसभा सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा मिले नोटा को वोट। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी गुरुवार को हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल संतोष गंगवार अन्य मंत्रियों को भी दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रियों के चयन को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच विचार विमर्श हुआ तेज। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अपने आंदोलन को बताया एक सामाजिक अभियान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, दक्षिण पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं से कल से और गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी। और 20वीं राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।